नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास शो कार में सरकार। और आज कार में सरकार के इस खास एपिसोड में हमारी मेहमान हैं स्वाति सिंह, जो फिलहाल तो मंत्री हैं। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के कार में सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिलहाल मंत्री बोला तो बुरा तो नहीं लगता? क्यों बुरा लगेगा, वर्तमान में तो हुई। अच्छा, वर्तमान में है। ये बंगला भी मंत्री वाला है? हाँ बिल्कुल। आगे नहीं रहेगा तो क्या हुआ, ये आजीवन तो चिपका नहीं रहेगा ना, ये ना तो पद चिपका रहेगा और ना तो ये घर चिपका रहेगा। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। सवाल ऐसे ही होंगे स्वाति जी? बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो शुरू से ही ऐसे तीखे सवालों को झेला है। हाँ, लेकिन टिकट विकट गया, कोई दूसरा भी आ गया, अब बंगला भी चला जाएगा। स्वाति जी, सब कुछ छिन गया आपसे। क्या ये बंगला मेरा अपना था? सरकारी था, और सरकारी कभी भी आजीवन चीजें नहीं रहती हैं। क्या बात है। तो आइए कार में सवार होते हैं और इसी तरह के सवाल पूछते हैं मंत्री स्वाति सिंह से, क्योंकि इस समय चर्चा हो रही है अगर बीजेपी में किसी की तो वो स्वाति सिंह हैं। आपका स्वागत है एबीपी न्यूज के इस कार में। तो स्वाति सिंह सवार हो गई हैं कार में सरकार की सवारी करने के लिए और इन्होंने तैयारी भी कर ली है। ये कह रहे हैं कि मैंने तीखे सवालों को ही आज तक झेला है, उनका ही जवाब दिया है। लेकिन एबीपी न्यूज के इस कार में सरकार के शो का सवाल स्वाति जी वही होगा जो जनता जानना चाहती है। ये झूठी मुस्कुराहट नहीं चलेगी टिकट कटने के बाद? देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता मैंने अपने जीवन में कभी भी झूठा चोंगा नहीं ओढ़ा है, तो मेरी हंसी भी झूठी नहीं है, चिंता ना करिए। मतलब मुस्कुराहट ओरिजिनल है? बिल्कुल ओरिजिनल है। देखिए, झूठा जो मुस्कान होता है या कोई भी व्यक्ति अगर किसी और परिवेश को धारण करता है तो शायद वो कुछ समय के लिए हो सकता है। एक सेकंड, गाड़ी रोकिएगा। स्वाति जी देखिए, इस गेट को बंद करिए भाई। देखिए, लिखा है स्वाति सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश। इसको ध्यान से देखिए, अभी आपके नाम के सामने रहेगा नहीं स्वाति जी। 19 मार्च 2017 के पहले किसी और का नाम यहाँ पर था। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये मुझे पता था। जिस दिन मैं इस घर में आई हूँ, जब गृह प्रवेश हुआ, तब भी मुझे पता था कि ये मेरा अपना घर नहीं है, सरकारी है। आज जिस पद पर हूँ उस पद की वजह से है। तो नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ स्वाति जी, क्योंकि जब आपके स्टेटमेंट आते हैं तो आप ये कहती हैं कि मैंने सरोजनी नगर में जो काम किया है, मैंने बिसात बिछा दी है विकास का, विकास कार्यों की बौछार कर दी है, उसके बाद टिकट कट जाना, ये तो बड़ा दुख है। मुझे भी कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के विकास के लिए बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें भी कुछ अपशब्द बोलते हैं, लेकिन उससे उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ा, उससे उनकी कार्यशैली पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनके विजन में इस देश का विकास महत्वपूर्ण है। तो मंत्री पद है नहीं है, विधायक का टिकट मिला नहीं मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मुझे काम करना है, जो विजन है मेरा, वो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि जिस पार्टी से मैं आती हूँ उस पार्टी का विजन बहुत बड़ा है इस देश के, इस प्रदेश के विकास में। बीजेपी के अलावा कई पार्टियों से संबंधित प्रश्न भी आपसे होंगे? हाँ बिल्कुल, समाजवादी से भी होंगे? पूछिएगा। तो चलिए चलते हैं। स्वाति सिंह तैयार हैं और कह रही हैं कि जो पूछना है पूछ लीजिए, सबका जवाब दूंगी। तीखे सवाल को ही मैंने हरदम बर्दाश्त किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जनता के बीच में भी जाएंगे और चाय अगर पिलाएंगी तो चाय भी पिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सफर की शुरुआत करते हैं। गाड़ी बढ़ाइए आगे और चलिए देखते हैं कि जो ये कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो देखिए, आज लखनऊ के शहर में स्वाति सिंह हमारे साथ चल रही हैं और इन्होंने कह ही दिया है कि कुछ भी पूछ लीजिए। आ जाएं दयाशंकर सिंह जी पर। तो क्या मेरे रोकने से आप रुक जाएंगे? नहीं, मतलब रोकने से रुकना नहीं है, लेकिन कुछ भी पूछेंगे। तो जब आप मेरे रोकने से रुकेंगे नहीं तो इसका मतलब है कुछ भी पूछेंगे, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, आपका टिकट कट गया, टिकट पे बहुत सवाल हुए आपसे, हर कोई आपसे यही कह रहा है टिकट कट गया, टिकट कट गया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि टिकट मिल गया है, एक शख्स को टिकट मिल गया है बलिया से। खुश हैं आप? क्या देखिए, किसी का टिकट मिलना नहीं मिलना ना तो मुझे किसी का नहीं, आपके पति का। मैं कह रही हूँ, किसी को भी अगर टिकट मिलता है नहीं मिलता है, ये पार्टी का निर्णय है। उसमें मेरी खुशी या दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा टिप्पणी करना भी मेरे स्तर से वो उचित नहीं है। देखिए, जो आप कह रही हैं वो सही जगह तक पहुंच नहीं पा रहा है। दर्शक ये समझ, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पति दयाशंकर, आप कह रहे हैं किसी का।
जी हाँ, बिल्कुल किसी का। अच्छा, एक चीज मैं और देख रहा हूँ कि दयाशंकर सिंह जी टिकट मिले, टिकट कटे, मुखर होकर वो कुछ भी बोलते हैं। वो आपके ऊपर भी बोलते हैं, आपके विषय पर भी बोलते हैं, सब पर बोलते हैं। आप क्यों नहीं बोलती हैं? बिल्कुल फिर सही चुप कह हो रहे गई। हैं। नहीं, नहीं। डरती बहुत हैं आप। नहीं मैं डरती नहीं हूँ, यही लोगों को समस्या है। खैर, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितने भी मैं पिछले 1 डेढ़ या 2 महीने से जिन चीज़ों को मैं देख रही थी, मीडिया के अलग-अलग चैनलों पर कई बाइट्स आईं, कई ऐसे इंटरव्यूज़ आए। मेरा इस समय यही कहना है कि दयाशंकर जी ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं, मुझे लगता है आप मैंने पहली बार कह रही हैं। मैंने कहा आप पहली बार दयाशंकर कह रही हैं एबीपी न्यूज़ में। सबने देखा है, सबने देखा, सबने सुना है। आज उस बात को मैं कह रही हूँ कि दयाशंकर जी ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। लेकिन मैं जिन परंपराओं से, जिस संस्कृति से मैं बंधी हुई हूँ, मैं अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनका भविष्य भी मुझे देखना है, तो वो काम मैं नहीं कर सकती हूँ। बच्चों के पिताजी, बहुत व्यक्तिगत हो रहा हूं मैं, आपको नहीं देना होगा जवाब तो मत दीजिएगा। साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं? देखिए, ये कुछ ऐसे पर्सनल सवाल हैं जिनका जवाब देना मैं उचित नहीं समझती हूँ। ये ज़रूर है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो 2 बच्चे मेरी ताकत हैं, और उन बच्चों के लिए मैं आजीवन एक ढाल की तरह मजबूती के साथ खड़ी रहूँगी। मेरे बच्चों को कभी जीवन में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तो मैंने पूछा था कि आप साथ हैं या अलग हैं? मैंने कहा कुछ ऐसे पर्सनल सवाल हैं जो मैं देना उचित नहीं समझती हूँ, वो भी कहीं पब्लिक फोरम पे। नहीं पूछूंगा, व्यक्तिगत है। तो अब मैं दयाशंकर सिंह पर ही रहूंगा अभी 1-2 सवालों पे और। लेकिन आप मुस्कुरा रही हैं, आप मजी हुई पॉलिटिशियन हैं, मैं तो समझ गया, क्योंकि जब मैं दयाशंकर सिंह जी पर रहूंगा तो आपको ये कहना चाहिए कि नहीं आप दूसरे सवाल पूछिए, पर आप कह रही हैं कि कोई बात नहीं, आप जवाब देंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो टिकट मिल गई है, अब वो चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो आप फिलहाल मंत्री हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, आपके प्रचार प्रसार का असर होगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, बलिया आपका मायका है। हाँ, बलिया मेरा मायका है। तो अपने मायके में अपने शौहर को जिताने के लिए जाएंगी? देखिए, मैं इस देश की बेटी हूँ, इस प्रदेश की बेटी हूँ, और जब 2017 में लोगों ने मेरे लिए, जब जो एक माहौल बना था 2016 में, कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग हुआ था दोनों ही तरफ से, तो उस समय पूरा प्रदेश मेरे लिए खड़ा हो गया था। मैं अपने आप को सीमित नहीं कर सकती हूँ सिर्फ बलिया की बेटी के नाम पर। ये ज़रूर कहूँगी कि सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी मुझे जहाँ भेजेगी मैं वहाँ जाऊँगी। और दयाशंकर जी, मान लीजिए पार्टी जहाँ भेजेगी वहां तो आप जाएंगे, दयाशंकर जी जहाँ बुलाएंगे वहां जाएंगे कि नहीं? मैंने कहा मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जहाँ भेजेगी मैं वहाँ जाऊँगी। आप कोई पत्नी व्यक्ति भी तो विशेष, हैं। कोई व्यक्ति अरे आप पत्नी विशेष, भी तो हैं। कोई व्यक्ति विशेष हमारी पार्टी में ये निर्णय नहीं ले सकता है कि कौन हमारे चुनाव प्रचार में आएगा और कौन व्यक्ति नहीं विशेष आएगा। नहीं ले रहे हैं, पर मैं पति व्यक्ति कह विशेष रहे हैं कि आइए। पर मैं व्यक्ति विशेष की ही बात कर रही हूँ। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति विशेष इस विषय पर निर्णय नहीं ले सकता है, ना ये दावा कर सकता है कि कौन सा व्यक्ति मेरे चुनाव में आएगा। ये पार्टी का निर्णय हो। अच्छा, ये आम जनता भी जानना चाहती है, मेरे सवाल नहीं है। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह जी पति पत्नी हैं, उसके बाद कुछ विवाद आता है, विवाद के बाद स्वाति सिंह चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं, मंत्री बन जाती हैं, और फिर टिकट के लिए इतना झगड़ा घर में। ये राजनीतिक लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई है, इसके पीछे कुछ और कारण है? आज कह दीजिए स्वाति सिंह जी, आप बहुत मुखर होकर हर बात सवाल का जवाब देती हैं, कह दीजिए आज इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है? झगड़ा किसे बोलते हैं? अगर एक ही आदमी कुछ बोलता रहे उसे झगड़ा बोलते हैं, या दोनों में कुछ बात हो तो झगड़ा है? इसका पहले आप जवाब दीजिए। झगड़ा किसे बोलते हैं? जब 2 व्यक्ति किसी विषय पर लड़ाई करते हैं तो शायद उसे लड़ाई या झगड़ा कहा जाता है। ठीक बोल रही हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही, मेरी परिभाषा यही है। तो इतने दिनों से जो भी टीवी में, चैनलों में जो भी चीजें आती रहीं, वो एक तरफा थी। तो आप डरती हैं तो ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो सीधा सवाल कह रहा हूँ, आप डरती हैं इसलिए नहीं देखिए, मैं बोलती। एक चीज बता दूं, ये हर व्यक्ति जानता है कि स्वाति सिंह डरने वालों में से नहीं है। तो बोलती अगर काहे नहीं? डरती तो बोलती काहे नहीं? मैंने कहा ना, मैं अपने मर्यादाओं को नहीं लांघ सकती हूँ। कोई कुछ भी कर ले? नहीं, इतना नहीं है कि कोई कुछ भी कर ले। अगर कोई कुछ भी कर लेगा तो मुझे किस जगह पर और कहाँ पर और कब जवाब देना है, मुझे वो भी पता है। अच्छा चलिए, संगठन की तरफ आते हैं। आपने दयाशंकर सिंह से संबंधित जो भी सवाल थे उसका जवाब आपने बड़ी मुखरता से। टिकट काटने से पहले किसी ने कहा था कि टिकट कट रहा है स्वाति जी, मानसिक रूप से तैयार रहिएगा? विश्वास में हमारी किसी ने लिया पार्टी था? में जब मुझे 2017 में टिकट दिया गया, तब भी किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें टिकट मिलने वाला है, मानसिक रूप से तैयार रहना। तो जब नहीं, तब कहा था, मुझे पता है। जब टिकट नहीं, मुझे पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको गलत पता है। जब देने टाइम में पार्टी ने नहीं बताया और पार्टी ने कहां से कहां पहुंचा दिया,
तो आज कहीं ना कहीं कुछ अच्छी सोच के साथ आज मुझे टिकट नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी से निकाल दी गई हूँ। मैं आज वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और आजीवन रहूंगी। इस पार्टी को मेरा शीर्ष नेतृत्व भी जानता है। नहीं, आप सब कुछ ठीक कह रही हैं, फिर आप तेज तर्रार नेता हैं, एक महिला हैं, एक पार्टी तो कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक पार्टी कह रही है कि हम ये पुराने पेंशन को बहाल कर देंगे। आप जैसे मुखर और अच्छा बोलने वाले नेत्री होने के बाद भी पार्टी काहे नहीं कर रही कि जाइए प्रदेश में प्रचार कीजिए? कहाँ कह रही है अब तक? तो आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। आज मैं आपको एक काम देती हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जाइए और वहां पर ये देखिएगा कि क्या चुनाव प्रचार में सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक ही जा रहे हैं। आप ये जरूर देखिएगा, चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और भविष्य में भी जाते रहेंगे। वही कार्यकर्ता हूँ, भविष्य में भी उसी तरीके से काम करूंगी और चुनाव प्रचार में जाऊंगी। गॉडफादर कौन है आपका राजनीति में? होते हैं सबके कि भाई चलो हम ढाढ़स दे रहे हैं, जब टिकट कटा होगा तो कोई तो समझाया होगा। स्वाति जी, मतलब इतना तो बताइए। मैं बहुत अंदर की बात नहीं कह रहा हूँ, किसी ने तो फोन किया होगा, अरे स्वाति देखो बेटा ये सब होता है राजनीति में, तनाव मत लेना, कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा किसी ने तो कहा होगा। नाम मत बताइए। नहीं, मैं आपको बताऊं, आपने कहा गॉडफादर कौन है आपका राजनीति में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है, ना किसी एक परिवार की पार्टी है। हमारी पार्टी में आज मैं गृह मंत्री जी का उदाहरण जरूर यहाँ पर लेना चाहूंगी। माननीय अमित शाह जी गुजरात में वो बूथ अध्यक्ष थे। बता दिया आपने गॉडफादर का नाम आगे। हाँ, बूथ अध्यक्ष से बूथ अध्यक्ष थे और बूथ अध्यक्ष होने के बाद वो आज दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष बने और आज भारतवर्ष के वो गृह मंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये चाय बेचते थे, चाय वाला है। आज उस चाय वाले का विजन देखिए कितना बड़ा है और उस व्यक्ति की जो सोच है वो शायद धरातल पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बड़ा प्लेटफॉर्म और कुछ हो नहीं सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सोच के साथ इस पार्टी के भी सोच को बहुत बढ़ाया है। कहीं ना कहीं आज मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश की आधी आबादी के लिए बात करते हैं। सुनिए तो थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए। क्यों ब्रेक लगाएं? जब हम सही बात बोलते हैं तो आप ब्रेक लगाने की बात करते हैं। आपने क्योंकि आप अपने मन की सुन नहीं पा रहे। मैं मन की बात तो खैर प्रधानमंत्री जी करते हैं, मैं मन की सुन रहा हूँ, आपकी ही सुन रहा हूँ, आपका ही इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री पर आपने बड़ी अच्छी बात कही, सुनेंगे तो बड़ा खुश हो जाएंगे। अमित शाह जी पर आपने बड़ी अच्छी बात की। योगी आदित्यनाथ बोलने कहाँ दिया आपने? अभी तो मैं देश की बात कर रही थी, प्रदेश में तो आपने आने ही नहीं दिया। आइए प्रदेश में आइए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रही थी कि मुझे गर्व महसूस होता है कि आज मैं उस देश में हूँ जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी आधी आबादी की बात करते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगी कि जब 2017 में माननीय योगी जी की सरकार बनी तो इसी उत्तर प्रदेश में 11 से 14 साल की जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, जो आईसीडीएस की लाभार्थी भी हैं, आईसीडीएस विभाग की लाभार्थी भी हैं, 5 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश में ऐसी थी जो कि स्कूल ड्रॉप आउट थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बेटियों को, आज 3 लाख से ज्यादा बेटियां दोबारा स्कूल में जाना शुरू कर दिया। बहुत तगड़ा आश्वासन मिला है। ये जो मुस्कुराहट रह रह के आ रही है, मैं समझ गया, आश्वासन बहुत तगड़ा है। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। हाँ, बोलते जाइए। आपके यहाँ ऐसे आश्वासन दिया जाता है क्या? मेरे यहाँ में तो हम देखिए, मैं जिस पार्टी से आती हूँ उसमें कर्मठता को आदमी ध्यान देता है कि कौन कर्मठ कार्यकर्ता है। आपकी कर्मठता पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल ध्यान दिया गया। अगर नहीं ध्यान दिया जाता तो आज स्वाति सिंह भारतीय जनता पार्टी से बाहर होती। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि बाहर से। अरे रुकिए, आप ब्रेक लगाइए भाई, आप बहुत तेज बोलती हैं, मैं समझ गया। पार्टी से बाहर होती तो कहाँ जाती? समाजवादी पार्टी में जाती। आपके घर के पास ही है उनका कार्यालय। वो देखिए, अगर पार्टी ये निर्णय लेता कि स्वाति सिंह को बाहर निकालना है तो वो भविष्य का निर्णय मेरा होता। कि क्या मैं लेती है मुझे नहीं पता। मैं घर बैठती या मैं पॉलिटिक्स करती या मैं समाज का काम करती, जो मैं आज भी करती हूँ आधी आबादी के लिए। लेकिन मैं उसी बात को कह रही थी कि इस पार्टी में ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। आज पार्टी ने इस बात को बताने का काम किया है कि स्वाति सिंह एक ईमानदार, एक निष्ठावान कार्यकर्ता है तो और आजीवन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए मुझे कि जब आपका टिकट कटा और ये सब चल रहा था, विवाद चल रहा था, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग तो बोले होंगे कि स्वाति जी विवाद चल रहा था? कौन सा विवाद चल रहा था भाई? टिकट ही नहीं मिला, ये कम विवाद है क्या? कौन सा विवाद चल रहा था? ये कौन सा? तो क्या पार्टी से मेरा कोई विवाद था क्या? नहीं, विवाद नहीं था, वो तो आपने अपने आप को रोक कर रखा था। समझाइश जब तक नहीं आई, कुछ आश्वासन नहीं आया, तब तक आप चुप थी। अब आप बात कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया? स्वाति जी कैसी है सेहत आपकी? आप ठीक हैं? घर बदलना चाहती हैं? आएंगी, स्वागत है, सबको तो ले रहे हैं। कुछ तो मंत्री पद होते हुए भी चले गए। आपके पुराने मंत्रिमंडल के साथियों ने नहीं कहा स्वाति जी आइए आज सब हम चाय पीते हैं?
नहीं, इस तरह की मेरी किसी से कोई भी चर्चा नहीं हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और जिन पुराने लोगों की आप बात कर रहे हैं कि पक्का कुछ झूठ नहीं लोग बोल रहे हैं। नहीं, कुछ लोग चले गए, तो वो उनका अपना निर्णय था, उनका व्यक्तिगत निर्णय था। और मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय ये है कि मुझे इसी पार्टी में रहना है। तो देखिए, स्वाति सिंह हर उस सवाल का जवाब दे रही हैं जो जनता जानना चाहती है इनके विधानसभा सीट से जुड़ी हुई। लेकिन बात अभी उस फोटो पर नहीं हुई है जिस फोटो के आने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि सब कुछ ठीक है। मैं राजेश्वर सिंह के साथ आपके तस्वीर की बात कर रहा हूँ, उस पर भी बात करूंगा और ये जानूंगा, समझूंगा कि ये कितनी तैयार है उसी सीट में जाने के लिए जहां से इनका टिकट कटा है राजेश्वर सिंह के प्रचार करने के लिए। पार्टी ने अभी तक तो कुछ नहीं कहा है। किस विषय पर? सरोजिनी नगर जाकर प्रचार करने के लिए। अभी आपने कहा कि उस फोटो को देखकर ये सबको लगा कि सब ठीक है। क्या मेरी तरफ से या पार्टी की तरफ से या राजेश्वर जी की तरफ से कभी इस विषय पर कोई चर्चा हुई कि सब कुछ ठीक नहीं है? बहुत चर्चा नहीं होती, कुछ चीजें समझने की होती हैं। तो क्या समझ में आया कि कुछ ठीक नहीं है? नहीं, ये समझ में आ रहा है कि क्या जिनका टिकट कटा है वो जाएंगी वहां प्रचार प्रसार करेंगी। पार्टी जहाँ जहाँ भेजेगी मैं वहाँ जाऊंगी। तो वही तो कह रहा हूँ कि पार्टी क्यों नहीं कह रही है, इस पर बात होगी। अभी पूरे सवाल का जवाब नहीं। और चलेंगे स्वाति सिंह के साथ किसी बाजार में, क्योंकि चाय पिलाने का वादा इन्होंने किया है। कार में सरकार का ये जो बातचीत का सिलसिला है ये जारी रहेगा। तो चलिए, मंत्री स्वाति सिंह ने कहा था कि चाय पिलाएंगे, तो कार में सरकार की सवारी यहाँ रुक गई है और शर्मा जी की चाय में आपने चाय पिलाने का वादा किया था। तो चलिए चाय पीते हैं, आइए। चलिए आगे चाय पीते हैं। और बड़ा फेमस है ये लखनऊ में। स्वाति जी ने कहा कि आप आए हैं तो घर में तो आपने चाय पिलाई नहीं पिलाई। ऐसे बोलेंगे आप? नहीं पिलाई। अब यहाँ भी पी लेते हैं और पब्लिक भी बैठे हैं, जनता भी बैठी है, जनता से भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि कुछ। एक सेकंड नमस्कार इन्होंने किया है। कौन है ये? अरे हमारे मंत्री है स्वाति सिंह जी भाई। हाँ भाई, हम जान रहे हैं जी। मतलब आप देख के हमको देखे आपको बहुत खुश हो गए अचानक। अरे क्यों नहीं भाई, हाँ। हम लोग घरेलू संबंध है सब। जानते हैं आप? हाँ, आप जानते हैं। जानते हैं? जी जी। आप लोग को पता है कौन है? स्वाति सिंह। हाँ। हाँ, स्वाति सिंह मैम। हाँ। हाँ। तो क्या करते हैं आप? मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का। मतलब बाद में यही माइक आपको ही पकड़ना है? बिल्कुल। लोग चाय पीने आए, जरा फ्रेम खोल दीजिए दुर्गेश, दूर चले जाइए। मंत्री जी के साथ जानते हैं इनको? स्वाति सिंह मैम है। हाँ। हाँ अभी आप कह रहे थे इनको कौन नहीं जानता। हाँ, कौन नहीं जानता है, सही बात है, कौन नहीं जानता है इनको। क्यों नहीं जानेगा? ये हमारे कैंट क्षेत्र की है मैम, और इस बार इनको शायद टिकट नहीं मिला। हाँ, ये भी जानते हैं। हाँ, ये भी जानते हैं। लेकिन ये तो मुस्कुरा रही हैं। अब देखिए, कोई भी अगर एक नेता है, अप डाउन सबके ज़िंदगी में चलते हैं, शायद मैम की ज़िंदगी में भी वो चीज़ आई है। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया है तो इसका कुछ कारण होगा। और दूसरी चीज़, मैम तब भी मेहनत करती हैं। जो इनके धर्मपति हैं उनको शायद टिकट मिलने के चांसेस पूरे जो थे मिल गए हैं। हाँ, मिल गए। बलिया से मिल गया। हाँ, बलिया से मिल गया है। तो एक ही परिवार है। मैम भी चाहती हैं कि, पर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती थी कि शायद इनको। क्या नाम है आपका? अंबर शुक्ला। ये शुक्ला जी तो आपको आपसे ज्यादा जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। चलिए, अब चाय आ गई है इसलिए चाय पर चर्चा होगी। बहुत धन्यवाद आपका, आप भी पी लीजिएगा। तो स्वाति सिंह ने हर उस सवाल का जवाब दिया जिसका जवाब जनता जानना चाहती थी, और बड़ी बेबाकी से दिया। इतना वक्त आपने एबीपी न्यूज के इस खास शो कार में सरकार के लिए निकाला, और इससे भी महत्वपूर्ण स्वाति सिंह जी, आपने तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो जनता अभी जानना चाहती है आपका टिकट कटने के बाद। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपका आभार व्यक्त करूंगी कि आपने इतना समय मेरे साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, कार में सरकार के अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।